राइट सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो काफ़ी लोग मैसेज करके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके पूछ रहे थे अबाउट द अपकमिंग सेमिनार। सो जस्ट वांटेड टू टेक अ मिनट एंड एक्सप्लेन यू गाइस कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे सेमिनार के अंदर सो दैट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ चीज़ों को और आप जान पाओ कि क्या ये सेमिनार आपके लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। So to start off, the seminar is of 2 days on the 5th and the 6th of December. So 2 दिनों के अंदर है पूरा का पूरा सेमिनार, जिसके अंदर जो डे 1 है वो पूरा का पूरा थियोरेटिकल है और जो डे 2 है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। नाउ एज यू ऑल नो द कंपटीशन इज ह्यूज। टैटूइंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है रैपिडली और इसी की वजह से आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ टैटूइंग बट आपको मार्केटिंग आना, बिजनेस कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से हमने डे 1 पे रखा है हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स। डे 1 इज टोटली ओरिएंटेड टूवर्ड्स हाउ टू अट्रैक्ट गुड क्लाइंट्स। नाउ डे 1 को हमने 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर फर्स्ट सेक्शन है पूरा का पूरा क्लाइंट के ऊपर बेस्ड। सो इसमें हम बात करेंगे 5 की कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि होंगे टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, बेसिकली कितने तरीके के क्लाइंट्स होते हैं। अब आप हर एक क्लाइंट को कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बिजनेस टर्म्स के अंदर अगर बात किया जाए तो इट इज़ वेरी इजी टू कैटेगराइज क्लाइंट्स इनटू 4 मेन पार्ट्स। आप किसी भी क्लाइंट को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो और अगर आपको ये पता है कि क्लाइंट किस कैटेगरी के अंदर लैंड करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा उनको केटर करना। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स। सो बेसिकली एक फनल सिस्टम के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसको मैं खुद अपने स्टूडियो के अंदर यूज़ करता हूं और जिसकी वजह से एक वीकेंड के अंदर वी गेट अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 अपॉइंटमेंट्स। ये फनल सिस्टम बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग और एकदम से आप उसको अप्लाई 100% नहीं कर पाओगे, लेकिन इट इज़ अ स्मॉल स्टेप। ऑल आई मीन टू से इज़ कि अगर आप धीरे धीरे करके अपना डाटाबेस मैनेज करोगे और एक सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली इन 6 months to 8 months आप उसी चीज़ को अचीव कर सकते हो जो मैं अचीव कर पा रहा हूँ। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एक एड को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, भले ही आप एक फ्रीलांसर हो, आप टैटू आर्टिस्ट हो या आप टैटू स्टूडियो ओनर हो। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करो, देयर इज इंस्टाग्राम, देयर इज टिकटॉक। येस, आप टिकटॉक के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। देन देयर इज गूगल, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, गूगल इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ जिसके थ्रू आप ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हो, अब ज़्यादा क्लाइंट्स ले सकते हो, क्योंकि गूगल के अंदर जीमेल आता है, गूगल एड्स आता है, यूट्यूब एड्स आता है, डिस्कवरी एड्स आता है, डिस्प्ले एड्स आता है, बहुत सारे तरीके की एड्स आती हैं। और थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइंट्स अलग होते हैं वैसे वैसे उनके क्वेश्चंस भी अलग होते हैं, उनकी क्वेरीज अलग होती हैं। वो लोग हमेशा कंपेयर करते हैं आपके स्टूडियो को किसी और के स्टूडियो से या फिर आपके काम को किसी और के काम से। अब वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं रिलेटेड टू योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, आप क्यों इतना ज़्यादा चार्ज करते हो, या फिर क्या आप ये कस्टम टैटू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इट इज़ ऑल अबाउट कन्विंसिंग। सो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल ईच एंड एवरी क्लाइंट। वी विल ऑल्सो कवर हाउ टू चार्ज फॉर योर टैटूज, बिकॉज काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि वो अंडर चार्ज कर रहे हैं या फिर ओवर चार्ज कर रहे हैं। सो वी विल टॉक पर्सनली टू एवरी वन, आस्किंग देम हाउ मच एक्सपेंस दे हैव और किस तरीके से उनको चार्ज करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू अट्रैक्ट हाई पेइंग क्लाइंट्स। नाउ फर्स्ट सेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो सेकंड सेक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टैटूइंग के बारे में थ्योरेटिकली। दैट विल कवर इमेज सिलेक्शन। आप कोई भी पोर्ट्रेट अगर करना चाहते हो तो कैसे इमेज को सिलेक्ट किया जाना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक पोर्ट्रेट के अंदर इमेज को सिलेक्शन से रिलेटेड। वी विल ऑल्सो भी कवरिंग इमेज रीडिंग, कि जब मैं एक पोर्ट्रेट टैटू करता हूँ तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको मैं कंसिडर करता हूँ। अगर मान लो वो जो इमेज है वो बिल्कुल भी पिक्सेलेटेड है या फिर बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो उसको कैसे अच्छी क्वालिटी का आप कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं, भले ही वो पेड में हो या फिर वो फ्री के अंदर हो। You'll cover all these things and 3 ways to make a tattoo stencil. पोर्ट्रेट टैटू का स्टेंसिल मैं 3 मेजर तरीके से बनाता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल द 3 वेज। एंड हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि कौन से वे का ज़्यादा बेनिफिट होता है और कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सा वाला तरीका स्टेंसिल का यूज़ करना चाहिए। और इस सेक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे नीडल सिलेक्शन के बारे में भी, कि कौन सी नीडल पोर्ट्रेट टैटूज में यूज़ करनी चाहिए, हर नीडल का क्या बेनिफिट होता है, मशीन के अंदर क्या स्ट्रोक होना चाहिए, anything that revolves around portrait tattoos. And at the last we will have a Q&A session. Q&A session के अंदर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे और अगर टाइम मिला तो वी विल हैव लाइव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कि आपको पोर्ट्रेट के अंदर स्मूथ शेडिंग कैसे करनी चाहिए।
सो I've arranged some practice skins and a tattoo machine for all of you guys. तो अगर आप वहाँ पे आ रहे हो तो मैं आपको प्रैक्टिस स्किन के ऊपर करके दिखाऊंगा कि कैसे वो स्मूथ शेड आप अचीव कर सकते हो, एंड देन आप लोग वहीं पे ही प्रैक्टिस करके देख सकते हो सो दैट यू गेट क्लियर नॉलेज अबाउट इट. नाउ द सेकेंड डे इज अ टैटू डे. हम लोग एक लाइव रियलिज्म पोर्ट्रेट टैटू करेंगे जिसके अंदर वर्क स्टेशन सेटअप से लेके कैसे उसका स्टेंसिल बनाना है, कौन सी नीडल्स यूज़ करनी है, हाइजीनिकली आप क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हो, एंड देन लाइनिंग टेक्निक्स, शेडिंग टेक्निक्स, स्मूथ शेडिंग टेक्निक्स, टेक्सचर कैसे देना है, पूरी चीज़ पोर्ट्रेट टैटू के बारे में लाइव होगी वहाँ पे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग एक फोटोग्राफी सेशन भी करेंगे. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव यू गाइज. अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को. एंड आई विल सी यू एट द सेमिनार वेरी सून गाइज.